हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या ग्रुप ऑफ एजुकेशन। मैं आरएस सर। 40 डेज चैलेंज में आज का अपना टॉपिक रहेगा तत्सम और तद्भव शब्दों की पहचान। प्रिय विद्यार्थियों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी के कंफ्यूजन रहता है कि वो तत्सम और तद्भव शब्दों की पहचान नहीं कर पाते। तत्सम और तद्भव शब्दों की पहचान से संबंधित कुछ जानकारी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तत्सम शब्दों की। तत्सम शब्द मूल भाषा है संस्कृत के वे शब्द जो बिना रूप परिवर्तन के अर्थात बिना बदलाव के हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, जिनके रूप में परिवर्तन नहीं होता। मूल भाषा संस्कृत में जो शब्द थे वैसे के वैसे हिंदी में ग्रहण कर लिए गए हैं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। अपन बात करें तद्भव शब्दों की। मूल भाषा के वे शब्द जो हिंदी में आते आते अपना रूप बदल लेते हैं, अर्थात सरल हो जाते हैं, रूप परिवर्तित कर लेते हैं, तद्भव शब्द। तत्सम और तद्भव शब्दों की पहचान से संबंधित आइए कुछ ट्रिक्स अपन देखते हैं। रे व्यंजन का प्रयोग शब्द के ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं कहीं भी होता है तो वे शब्द तत्सम होते हैं, जैसे कर, घर और कर। यानी कि रे व्यंजन का प्रयोग शब्द के ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं कहीं भी होता है तो वे सारे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। अगला देखिए, तालव्य से का प्रयोग तत्सम शब्दों के अंतर्गत किया जाता है, जबकि दंते से का प्रयोग तद्भव शब्दों के अंतर्गत किया जाता है। तालव्य से का प्रयोग तत्सम शब्दों के साथ होता है और दंते से का प्रयोग तद्भव शब्दों के साथ होता है। वैसे प्रारंभ होने वाले जितने भी शब्द होते हैं वो सब तत्सम होते हैं, जबकि वैसे प्रारंभ होने वाले शब्द तद्भव होते हैं। वैसे प्रारंभ होने वाले शब्द तत्सम शब्द होते हैं, जबकि वैसे प्रारंभ होने वाले शब्द तद्भव शब्द होते हैं। आगे दिन बात करें, ये से प्रारंभ होने वाले शब्द तत्सम होते हैं, जबकि जैसे प्रारंभ होने वाले शब्द तद्भव होते हैं। संयुक्त अक्षर डेयर स्टूडेंट्स, हिंदी में 4 संयुक्त अक्षर माने गए हैं, क्षय, त्रय, गेय और स्त्रय। इनके प्रयोग से युक्त अधिकांश शब्द तत्सम शब्द होते हैं, यानी 99% शब्द जो संयुक्त अक्षर से बने हुए हैं वो सब तत्सम शब्द होंगे। आइए आगे बात करते हैं। न से बनने वाला शब्द तत्सम होता है तथा न वाला जो शब्द होता है वो तद्भव होता है। न से बनने वाले शब्द तत्सम शब्द होंगे, जबकि न से बनने वाला शब्द तद्भव शब्द होगा। आगे देखिए, द्विगुणीय उत्क्षिप्त। हिंदी भाषा में द्विगुणीय उत्क्षिप्त व्यंजन 2 माने गए हैं, ड और ड। इनसे युक्त जितने भी शब्द होते हैं उन सब शब्दों में तद्भव शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यानी ड और ड से बनने वाले जितने भी शब्द होते हैं वो सब तद्भव शब्द होते हैं। आगे मानते हैं आधे, अधूरे, हलंत वर्ग से युक्त जितने भी शब्द होंगे वो सारे तत्सम होंगे, यानी आधे, अधूरे, हलंत वर्ग से युक्त जितने भी शब्द होते हैं वो सब शब्द तत्सम शब्द माने जाते हैं। री स्वर से युक्त अधिकांश शब्द तत्सम शब्द होंगे। री स्वर से बनने वाले अधिकांश शब्द तत्सम शब्द होते हैं। आगे बात करें तो अनुस्वार युक्त शब्द तत्सम होंगे, जबकि चंद्र बिंदु से युक्त शब्द तद्भव होंगे, यानी अनुस्वार से युक्त जितने भी शब्द होंगे वो सब तत्सम होंगे और चंद्र बिंदु से युक्त बनने वाले जितने भी शब्द होंगे वो सब तद्भव शब्द होंगे। आगे बात करें, तत्सम शब्द होते हैं वो तद्भव शब्दों की तुलना में बोलने, लिखने और पढ़ने में कठिन होते हैं। तत्सम शब्द तद्भव शब्दों की तुलना में बोलने, पढ़ने व लिखने में कठिन होते हैं, यानी कि जब आप इनका उच्चारण करोगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि तद्भव शब्दों की तुलना में बोलने में, लिखने में और पढ़ने में कठिन प्रतीत होते हैं। ये से शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम और तद्भव शब्दों से संबंधित एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। कमेंट बॉक्स में आप सभी उस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए। आइए देखते हैं। निम्न में से तत्सम शब्द को छांटिए, यानी आपके सामने शब्द दे रखे हैं उनमें से आपको तत्सम शब्द को अलग करना है। ऑप्शन ए है आपके सामने महान, ऑप्शन बी है आपके सामने नव, ऑप्शन डी है सी है आपके सामने जड़ और ऑप्शन डी है आपके सामने जोगी। इन शब्दों में से आपको तत्सम शब्द को अलग करना है, तत्सम शब्द को छांटना है। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।